गाइस, मैंने अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के वाकये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और इसके बारे में आपको मालूमात देना चाहूंगा ताकि आपको वो देखनी ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसके अंदर बेतुकी बातें भी की गई हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कानून नाफिज करने वाले अदारों और यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया, जो कि काफी मुनासिब आगाज था। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपनी गुफ्तगू का जो रुख है वो बदल लिया अचानक, और इस वाक्य को अपने नए बालरूम की तमीर के जुआज के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, जो काफी गैर मामूली महसूस हुआ। और उन्होंने तस्दीक की कि सीक्रेट सर्विस का एक एहलकार फायरिंग में जख्मी हुआ है, लेकिन इसकी हालत के बारे में अभी वाजिया मालूमात नहीं दी गई हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि डाउट पर्सन को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पहले सीएनएन की जानिब से यह रिपोर्ट किया गया था कि हमलावर हलाक हो चुका है, जिससे इत्तलात में काफी ज्यादा तजाद जाहिर होता है। जबकि ट्रंप ने यह भी बताया कि वो जो डाउट पर्सन है उसकी तस्वीर इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं, जिनमें इन सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए इसे काबू किया गया है। और मजीद यह है कि इनके मुताबिक ये जो डाउट पर्सन है इसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है और कानून नाफिज करने वाले अदारे इसके अपार्टमेंट पर छापे मारे हैं। जब साफियों ने इनसे पूछा कि क्या इस वाक्य के बाद इनकी कोई पॉलिसी या उसमें कोई फर्क नजर आएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी पहले की हिकमत अमली को जारी रखेंगे। जबकि फॉक्स न्यूज के एक सहाफी ने इन पर सवाल किया और कहा कि आपको बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े चौड़े हो गए और उन्होंने अपनी मिसाल अब्राहम लिंकन जैसे बड़े अमरीकी सदर से दी और कहा कि बड़े असर रसूख रखने वाले अक्सर हमलों का हदफ बनते हैं। इस दौरान इन्होंने रेस कार ड्राइविंग को भी सदारत के खतरात से तशबीह दी, जो कि गुफ्तगू से कुछ हटकर बहुत ज्यादा महसूस हुई है। और इस वाक्य की डिटेल के मुताबिक तकरीब के दौरान अचानक तेज आवाजें सुनाई देती हैं, जब जो है सीक्रेट सर्विस के फौरी एहलकार आते हैं और कार्रवाई करते हुए लोगों को पीछे हटाना शुरू कर देते हैं। और जब गोलियां चलने की जो आवाजों की इतला दी जाती है डोनाल्ड ट्रंप को और इनकी अहलिया को, और उसके बाद इन दोनों को महफूज मुकाम पर लेके जाया जाता है। तो नाज़रीन, आपको बताएंगे कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बहुत ही ज्यादा उन पर सवालात उठाना शुरू कर दिए गए हैं, खास तौर पर इस हिल्टन होटल वाशिंगटन डीसी में, जहां पे ये तकरीब मुनकद हो रही थी। और इतलात के मुताबिक इमारत में दाखिल होने के लिए खास तौर पर मेटल डिटेक्टर से गुजरना जरूरी नहीं था, सिर्फ इस मखसूस बालरूम में सख्त चेकिंग थी, जिसकी वजह से हमलावर को मौका मिला है इसके अंदर आने का। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पर काफी ज्यादा जो है ये सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि इस वक्त व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और बहुत सारे इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन अभी तक इस वाक्य के बारे में एक पूरी ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट जो है वो अभी आएंगी कि क्या क्या सीन हुआ। जब इसमें कोई मजीद अपडेट आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक दे मुझे इजाजत।